पूरे भारतवर्ष में नकली दवाई सप्लाई करने वाले एक गिरोह को क्राइम ब्रांच की एंटी गैंग स्क्वाड ने पकड़ा है, जिसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में नकली दवाई मिली है, उसके साथ साथ पैकेजिंग मिली है और नकली दवाई और पैकेजिंग को बनाने वाली मशीनें भी बरामद हुई हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली और पंजाब में भी नकली दवाई सप्लाई करते थे। एक आम आदमी जो दवाई लेने जा रहा है वो कैसे असली और नकली दवाई की पहचान करेगा, इस पर हमसे बात करने के लिए प्रियांशु जी हैं। सर, किस तरीके से हम कहते हैं असली और नकली दवाई की पहचान कर सकते हैं? देखो, पहले तो जो आप दवाई ले रहे हैं वो आप कोशिश करें कि जहाँ से भी लेने हैं बिल के साथ लें, और बिल के साथ जब आप दवाई लेते हैं तो कहीं ना कहीं तक एक जो ओरिजिनल दवाई होती है उसी का ही बिल मिलता है, और उसमें आप बिल में चेक करें कि जो बैच आपको दवा विक्रेता दे रहा है वही आपके बिल पे बैच नंबर मौजूद हो। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने इसमें डिस्काउंट की एक सीमा तय कर रखी है कि जो कि 25% से 27% के बीच में है। अगर कोई भी दवा विक्रेता आपको 30%, 35% और आप भी उस लालच के चक्कर में वो दवा वहाँ से ले रहे हैं, तो एक बार उसमें 10 बार सोचें कि वो कितनी डाउटफुल है कि जब गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे कोई प्रतिबंध लगा रखा है एक, और फिर भी अगर उसको कोई क्रॉस कर रहा है तो वो अपनी जेब से तो नहीं दे रहा होगा। तो एक तो वो चेक करें। तीसरा, आज की डेट में मैक्सिमम 95% दवाइयों पे QR कोड आ गए हैं। QR कोड आप अपने मोबाइल से स्कैन करें, आपको सारा उस दवाई के बारे में पता चल जाए, किस कंपनी की है, कहाँ बनी है और क्या ट्रांजिट है उसका। चाहे तो आप जैसे ये दवाइयाँ हैं इनको आप स्कैन करके देखें, इसमें पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी दवाई की, जो कि नकली दवा की कभी नहीं मिल सकती। अच्छा, जो आम जैसे गांव का गांव देहात के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, शहर में तो ये चलिए पॉसिबल है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो स्कैन करके कर सकता है। गांव देहात की अगर हम बात करें तो वो लोग कैसे इसको पहचाने, क्योंकि पैकेजिंग लगातार ऑलमोस्ट सेम ही होती है उसकी। हाँ देखो, पैकेजिंग तो सेम ही है, देखने में तो पैकेजिंग अब वही है कि अब रही बात गांव देहात या शहर, देखो नकली तो नकली है। अब उसमें आपको खुद ही जो आप जिससे दवाई ले रहे हो वो ठीक हो आदमी, दो मतलब ये ना हो कि आपको अनाप शनाप डिस्काउंट दे रहा है, जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट की सीमा है उसके अंदर दे रहा हो, वो चीज़ चेक करें। अब QR कोड इसका एक ऑप्शन है। उसके अलावा देखो, और तो जिसने नकली करनी है वो फिर उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल, जैसे वहाँ पर दबिश के दौरान नकली दवाई मिली थी जिसमें एट्रैक्स है, पैन 40 है। अब जैसे ये जो बॉक्स है इस पे आप जैसे बता रहे हैं बारकोड आता है, तो अगर हम इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो पूरे प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी। अब जैसे हम दर्शकों के लिए बारकोड को स्कैन करते हैं और स्कैन करके कोशिश करते हैं कि इसमें पूरी डिटेल आ जाए, और जैसा कि बता रहे हैं कि अगर आप इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके पूरी डिटेल किस कंपनी की दवाई है और किस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुई है, पूरी डिटेल ये इसमें शो कर जाएगी। अब जैसे मैंने इसको स्कैन किया है तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो रही है जिसपे जनरेशन का टैबलेट्स का इसमें शो कर रहा है। अब इसको हम खोल के देखते हैं कि किस तरीके से इसमें मेंशन करेगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर स्कैन कर रहा है, और स्कैन करके दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। ये देखिए, जिस तरीके से हमने इसको स्कैन किया और इस पर लिख कर आ गया वेरीफाइड प्रोडक्ट, यानी कि इस पर कोड डिटेल भी होगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, कंपनी कहाँ से ये कहते हैं मैन्युफैक्चर हुई थी, किस डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, कोड नंबर होगा, उसके अलावा बैच नंबर शो करेगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी, डेट ऑफ एक्सपायरी होगी, और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रही है, इसकी पूरी डिटेल उस बार कोड को स्कैन करके आप पता लगा सकते हैं कि ये दवाई असली है या नकली है। और देहात क्षेत्र में भी जो लोग दवाई लेने जाते हैं वो भी इस चीज़ को एश्योर करें कि कहीं दुकानदार आपको 25% से ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है 30% के आसपास, तो आप समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं दवाई नकली हो सकती है, या उसमें कुछ ना कुछ रीज़न होगा जिससे वो आपको सस्ती दवाई दे रहा है। फिलहाल जो आरोपी थे 6, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली NCR के अलावा और कहां का नकली दवाई की सप्लाई की गई है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।